अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, आज का अस्पताल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम नाज़रीन शो का आगाज़ कर रहे हैं महफिल मौसीकी से। ओए 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 दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नजर शुक्रिया, हो कहती है मेरी नजर शुक्रिया। मैं क्या बाबियो जी बेटा, ਇਹ ਦਿਲ ਧੜਕੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਰਯਾਰ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਜੇ ਇਹ ਐਂਕਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਸੌਰੀ ਆਪਨੇ ਦੇਰ ਕਰ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਵਾਹ ਬਾਬਿਓ ਵਾਹ, ਅੱਜ ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸੂਟ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਇਥੋਂ। ਸੂਟ ਤੇ ਬੋਸਕੀ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਇੰਜ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖਣਾ ਤੇਰਾ ਮਸਕੀਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੰਗ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। गाना भी कटे है जी तो सूट भी कटे। एक्सक्यूज मी जुनैद साहब, ये थोड़ा सा एसी कम करा दें वरना कोई हादसा हो सकता है। ये बाबा जी आज 6 महीने बाद नहाए हैं और सादा नहीं नहाते, निम दे पानी ने नहाया। हाँ जी, और ऐसे फटे ते लम्मिया पा के नवाया और महीना 2 महीने ठहर जाते, एक ही दफा गुस्ल देते बाबा जी। अल्लाह को ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਰਮਾਇਆ ਜੇ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਟੂਰ ਚੱਲੋ ਤੇ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ऐसे खुश नसीब भी है जिन्होंने आपके पैसे देने। जी 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 बाबे होरां ने हजूर एक नवा प्रोड्यूसर आया जी स्टूडियो च, ਉਹਨੇ ਲਵੇ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ 15 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋ 36 ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਡੇ। ये तो बाबा जी के खून पसीने की कमाई है, ये तो आएगी आएगी। कहना जी खून तरले की कमाई है। ਪੁੱਤ ਰੋਂਦੀ ਨਾ ਮਾਰ ਮੇਰੇ। एक आदमी ने ऐसे कह देना कि बाबा जी मेरे हालात अच्छे होंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा, वो तो घर जाते ने अच्छे हुए ने लाद के नहीं। वो देनदार है यार बाबा जी का। ਉਹ ਪੁੱਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋ ਕੇ ਤੇ ਚੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੋਖਾ ਨਾਮ ਮੁਰਾਦ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਭੂੜ। ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਪੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ? ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਹੀ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਕਿਤੇ ਇਧਰਲੀ ਅੱਖ ਖਰਾਬ तो ਕਰੋ। काट दिया हुआ है, खानदान से काट दिया हुआ। जेड़ा बच्चा साडी आके ते टीवी ते इज्जत नहीं करदा, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਵੇਖੋ। हम खुद नहीं मिलना चाहते आपको जुनैद साहब, हम तो अपने कॉटेज के आगे इनको खड़े भी नहीं होने देते। कॉटेज के आगे ਕਾਟੇਜ 3 ਮਰਲੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਲਿਆ ਹੈ ਲੈ ਕਾਟੇਜ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਝੁੱਗੀ ਪਾ ਲਈ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਸੱਪ ਨੇ ਕਾਟੇਜ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇਰੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨਾ ਮੋਟਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੁੱਗੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਫੜ ਕੇ ਖਲੋਤਾ। यार खुदा का नाम लो, तुम्हारे कभी वो उस्ताद रहे हैं। कौन उस्ताद रहे हैं? किदा उस्ताद रहे? वो बड़े उस्ताद जी, इसके उस्ताद खास रहे हुए हैं। ये ज़हन में रखे कि वो काफ से नून लीग में आए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, और ये जहन में रखें इनकी जो काफ लीग है वो कायदे आजम वाला काफ नहीं है, काफर वाला काफ। अंकल काफ कैंची वाली भी होती है। नहीं पुत्र, वो तेरे हल नहीं हुंदी क्योंकि तेरे हल कैंची हुंदी नहीं, हमेशा मुंह नाल ही थान पाड़े है तुसी। उस्तादे मोहतरम लड़ाई दी थां नहीं जे प्रोड्यूसर बैठा जे की पे कर सदके जावा, मैडम से तारुफ हुआ है जी? नहीं, ये जनाब मैडम साइमा हैं, ये सिंगापुर से आई हैं हमारा शो बुक करने के लिए। अच्छा, सिंगापुर से आई हैं? जी जी, सिंगापुर गाजियाबाद रिहायश है। बड़े आर्ट लवर लोग हैं जी, वालिद साहब इनके सिंगापुर के किसी क्लब में शीशे बजाते हैं। ओहो, क्या हो गया आपको? उनकी शीशे की फैक्ट्री अपनी। फैक्ट्री है जी, फैक्ट्री है। सॉरी बेटे जी, ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਚ ਖਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੱਜਦੇ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਜਾਂ म्यूजिक ਚ ਤੇ ਜਾਂ पैर ਚ। तो ये उधर शो करवाना चाहती हैं जी, तो पाकिस्तान के बड़े बड़े फनकारों को लेके जाना। बस 2 फनकार हो गई है, आप जाएं। पुत्र इनू किथे लेके जाना ही, उत्थे उन्हें फंक्शन कराना है, कत्ल नहीं कराना। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਿਰਫ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। अब अंकल कुछ नहीं हो सकता,
एग्रीमेंट हो चुका। एग्रीमेंट किथों, तेरा अंगूठा लाने वास्ते उंगल ही सीधी नहीं हुंदी। नालायक, मैंने तो एफए किया हुआ है। वाह 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 वाह, तू एफए दी स्पेलिंग दस दे। अंकल एफए के क्या स्पेलिंग होना? एफए एफए की स्पेलिंग बता रहे हैं और मुंह नाल नहीं सु कीते, बहुते हथां नाल कीते एफए। सो बता ये रहे थे जुनैद साहब कि ये जो मैडम साइमा हैं, ये हमें बुक करने के लिए आई हैं एक इंटरनेशनल लेवल के फंक्शन के लिए, जहाँ पे सुरीली मौसीकी होगी और सुरीले खाने होंगे। खाने की टेंशन आपने नहीं लेनी, सुरीले किस्म के करेले गोश्त। वाह 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 वाह, मैं दसिया ना जी, वाले साहब इन्हां दे उत्थे शीशे दी फैक्ट्री वजांदे ने। शीशे दी फैक्ट्री है। आहो पुत्र, गौर ते करना, डिश केड़ी दसन दे। खुद कह दो ना, मुझे क्या बता रहे हो? क्या हुआ है? जब से वो उन्होंने कहा ना कि करेले गोश्त पकेंगे, ए हौली हौली कह रहे हैं नाल कच्ची लस्सी, कच्ची लस्सी। करेलों के लवाजमात है ये। ओए गलो जाए लो आजमात, तेरे मछुरी फड़ के किसी दिन सारे लवाजमात ला देने। बात हो रही थी जुनैद साहब, ये इधर आ मेरा पुत्र। कि बेटे हम जा रहे हैं सिंगापुर जी शो के लिए जी जी। तो मैडम से हमने कहा कि आप पहले हमें कुछ तौर में सैर दें जी, अब मेरा मतलब कुछ पेमेंट दे दें तो फिर हम जाएंगे, वरना हम एग्रीमेंट समझते नहीं। तो आगे से कहने लगी कि जैसी आपकी माशाल्लाह रिहाइश गाह है, अगर आप एडवांस लेके गायब हो गए तो फिर कहने का मतलब ये है जी, डर रही हैं कि कहीं मैं आपको एडवांस दे दूं तो दूसरे दिन आप अपनी रिहाइश का लपेट के कहीं और गायब हो जाए। आप फिक्र ना करें, इनकी रिहाइश का बकायदा 6-7 बांस हैं, रस्से हैं, प्रॉपर रिहाइश का है इनकी। सदके जामा पुत्र सी सर्कस चलेंगे, बांस रस्से पौड़ियां। देखिए जरा, कुछ पैसे हाफ पेमेंट मांग रहे हैं, वो 2500 तो तुम 3 घंटे काउंट का लेंदे हो। ते मरे असी जाना 2 हफ्ते वास्ते, हिसाब कर हाँ जरा, बढ़ जा कि नहीं 28,000 रुपया। यार आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपको एक फॉरेन ट्रिप मिल गया बैठे बिठाए। आहो ठीक है सरकार, बात ये है कि जरा थोड़ी सी गारंटी कर दें, आप जरा जिम्मेदार लोग होते हैं। वो बता रही थी कि मैं सिंगापुर भी इनका शो देखती हूँ, यही ने ना पुत्र देख लो। हाँ जी, वही जुनैद सलीम साहब। क्यों जी, उन देंदे हो कि नहीं गारंटी? ये नाम का पता होने से क्या हो जाता है? बाबू जी टूर ते असीं पिछले महीने जाना सी, बाबा जी दी पासपोर्ट ते फोटो ब्लैक एंड व्हाइट आ रही है। अच्छा जी, कितनी पेमेंट दे रहे हैं आप इनको? टोटल पेमेंट 30 लाख रुपया दे रही हूँ मैं इनको। ओ मेरी अम्माल का, ओए उस्ताद जी, 15 लाख रुपया आपको एडवांस मिलेगा। ओ मेरे अल्लाह ਉਹ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ। मैडम जी की करते पे हो? 30 लाख रुपये दस दिता जी उन्होंने। इन्होंने तो फंक्शन के उत्ते 10,000 रुपया हो जाए ते डॉल्फिन वाले दे पिछे पिछे घर जाते ने। नाल डॉल्फिन वाले ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਓ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ या अल्लाह खैर, मैंने एक बुजुर्ग ने कहा सी तेनू पैसा ले दे जाएगा। हाय हाय। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੌਰ ਕਰ। है जी, लो जो फिर बुजुर्ग जी होंगे तो फिर सत्ते खैरा ने इसका मतलब है मुझे 15 लाख की गारंटी देना होगी ना? सदके जावा सत, बल्कि लेके देना तुसी। मुझे इस चीज की गारंटी देनी होगी कि आप 15 लाख लेके भाग नहीं जाएंगे, शो करने जाएंगे उनका। जावांगे हजूर, जावांगे क्यों नहीं, असि तो ताबेदार हैं। एडी सोहनी अंग्रेजी बोल दीजिए बच्ची जी सर। जिस तरह घर आंदी मैडम अंग्रेजी शुरू होए सन ना जी, मैं उदों ही समझ गया सा किसी डॉक्टर दी बेटी ने। अच्छा, वहां पे शोज कितने करने हैं? सरकार 30 लाख रुपया जी, ਉਹਦੇ ਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣ। नहीं जी नहीं, जुनैद साहब सिर्फ 8 शो हैं, आपकी गारंटी चाहिए और इनका ऑडिशन चाहिए। गारंटी तो हो गई, ऑडिशन शुरू करो। ढोलना जरा मुखड़े दी तभी उरा कर वे, हाय हाय हाय, उरा कर वे, मैं दिलवाड़ा बुआ खोलना। ढोलना क्या कहने हो बे आज लख से? तभी उरा कर वे, हाय उरा कर वे, दो। मैं दिलवाड़ा बुआ खोलना। 5 ढोलना ते ढोलना। हा हा हा, बंद है कि नहीं जी 15 लाख एडवांस? वाह जी वाह।
रख ले सदा ले मैनू कोल बुलियां ते रहंदे ने हमेशा तेरे बोल। बाजी ये वाह आपसे कह रहे हैं कि सदा रख ले सानू अपने कोल। अच्छा जी रख ले सदा ले मैनू कोल बुलियां ते रहंदे ने हमेशा तेरे बोल बोलना जिन्नी देर ना तू छड़ दो पास हो गए हो पास। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਰੱਖ ਲਾ ਸਦਾ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਡੋਲ। अच्छा चले ऑडिशन तो हो गया, गारंटी का क्या करना है? पुत्र तू देनी है तेरी को जुबान ते नहीं ना वड्डी गई। 15 लाख की गारंटी, आप कोई चीज मेरे पास प्लेज करवाए, कोई गिरवी रखे, फिर मैं दूंगा 15 लाख का जब मामला। से गिरवी रख के कोई शै पुत्र गारंटी देने जोगे होंदे ते होर की चाहिदा सी। ਬਾਊ ਜੀ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਚ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ? किसी वक्त भी आंधी चल सकती है। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। जाहिर है उनको चारा भी डालना है। ਹਾਂ ਮੱਲੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਕੌਣ ਲਏਗਾ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਗਿਰਦੇ ਤੇਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਈ? सॉरी अंकल, बाई चांस शेड्यूल के मुताबिक मैं इन दिनों में कनाडा में हूँ। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਹੋਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਤ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਤਰੇ ਨੇ ਨਾਲ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਭਰੀ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਟੋਕਰੀ 'ਚ 2-3 ਬਤਖਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਕਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਉਹ ਛੱਪੜ ਪੂਰਿਆ ਗਿਆ ਏ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੈਨਾ ਮਰ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਮੌਲਾ। ਉਹ ਛੋੜੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਬਾतें, ਦਿਓ ਜੀ ਐਡਵਾਂਸ 500 रुपया। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा भाईजान, आज मैं आपके सामने एक ऐसा मौजू रखना चाहता हूँ जो मैं थोड़ा डर रहा हूँ कि इसका कोई और मतलब ना ले लिया जाए। वो ये मौजू है कि दुनिया भर में और हमारे यहाँ भी अब ख़ास तौर पे ट्रैफिक हादसात की एक बड़ी वजह जो है वो तेज़ रफ्तार ड्राइविंग नहीं है सिर्फ, बल्कि सुस्त रफ्तार ड्राइविंग भी एक वजह बनती जा रही है। बिल्कुल ठीक बात है, चूंकि ये तो अपना रश जितना होता है या जितनी अब गाड़ी दौड़ रही होती है सड़क के ऊपर, उसमें जो अगर सुस्त रफ्तार ड्राइविंग कोई कर रहा होगा तो वो भी ये हादसे का बायस बन खास सकता तौर पे जो बड़ी यानी मरकजी शाहराहें हैं, हाईवेज हैं, वहां पे सुस्त रफ्तार ड्राइविंग जो है वो तो क्लियर कट जो है वो हादसात का बायस बनती है। एक अंदाजा ये है कि दुनिया भर में जो इस वक्त ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं उसमें 16% जो वजह है वो सुस्त रफ्तार गाड़ियों की है। लो और ये जो आपको आए दिन बड़े बड़े ट्रैफिक जैम नजर आते हैं, ट्रैफिक ब्लॉकेज नजर आते हैं, इसकी कमोबेश 24% जो वजह है यही सुस्त रफ्तार। हाँ जी, और सुस्त रफ्तार ड्राइविंग की क्या वजह है भला? ये सबसे बड़ी वजह मोबाइल है। नया लिया है। देखो, जब से ये मोबाइल का कल्चर हमारे यहाँ आम हुआ है ना, उस वक्त पूरी दुनिया में है वैसे ही, लेकिन पूरी दुनिया में मोबाइल के इस्तेमाल पर बहरहाल पाबंदियां हैं दौरान ड्राइविंग। हमारे यहाँ चूंकि पाबंदी कोई नहीं है, जब कभी जोश चढ़ता है तो कर देते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, लेकिन आमतौर पर यही देखा गया है कि आप आजादाना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जब मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हो तो लामहला आपकी रफ्तार जो है वो कम हो जाती है, आपको कम करना पड़ती है। पता भी नहीं लगता सर कि कम हो रही है या तेज हो रही है। हाँ, आपको पीछे से अंदाजा हो जाएगा, आपके सामने कोई गाड़ी जा रही है, वो लहरा रही है, वेवर कर रही है, या उसकी रफ्तार जो है अचानक कम हो गई, आप समझ ले कि वो मोबाइल पे लगा हुआ है, या बीवी की कॉल आई हुई है, वो थरा भी रहा है, साथ काम भी रहा है। सर कार वाले तो एक साइड, मोटर बाइक वाले हाथ छोड़ के मैसेज करके तो फिर गए। हाँ, और आमतौर पर मैंने ये देखा है कि मतलब बाइक पे तो ये आम बात है कि एक हाथ बकायदा उन्होंने यहाँ से यूं कान पे लगाया हो तो यूं चला रहे होते हैं बाइक। अंदाजा करो यार। सर ऐसे ऐसे अजीब एक्शन बनाए होते हैं, मोबाइल इस हाथ में पकड़ के सुन इधर से रहे होते हैं और इस हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, भाई तो आप यूं कर लो, ये यूं किया हुआ है। नहीं, ये तुम्हारा जो शहर है उधर पुट्ठे काम ऐसे होते हैं।
वैसे मेरा ख्याल ये है कि बहुत सख्त जुर्माना होना चाहिए। हाँ जी। और बल्कि अगर 2 3 4 दफा ये 3 को दफा सुनता हुआ फोन पकड़ा जाए बंदा, जी। तो उसकी फिर गड्डी भी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। मुझे याद आ गया कि हमारा एक दोस्त है, बड़ा प्यारा, छोटा भाइयों की तरह, उमर। जी जी। वो हमारे एक बड़े प्यारे भाई थे, उनका दामाद भी था वो आजम साहब का। वो इसी तरह फोन सुनते हुए मोटरवे पे चढ़ा है तो पीछे से ट्रक उसे ले देगी। सीधी सीधी बात है, दौरान ड्राइविंग फोन का इस्तेमाल मौत का दूसरा नाम है। कई बार हम इसका जिक्र कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में भी हम बार बार इसका यादा करते रहेंगे कि दौरान ड्राइविंग और खास तौर पे बाइक इस्तेमाल करते हुए, और मोबाइल का इस्तेमाल सिर्फ ये नहीं है कि हम कॉल सुन रहे हो, चलो कॉल सुनने तक गवारा है यार, आप सोशल मीडिया की एप्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हो। बिल्कुल सही है। आप फेसबुक यूज कर रहे हो, आप ट्विटर यूज कर रहे हो, आप टिकटॉक देख रहे हो। भाई मैं हैरान रह जाता बंदा कि यार बाइक पे जा रहे हो और ये सारा कुछ यूज कर रहे हो। दूसरी वजह जो है ना जी सुस्त ड्राइविंग की, जी। वो खवातीन ड्राइवर भी हैं। हमारी बहनें बेटियां जो है ना जी, जी जी। अच्छा वो मैं ये समझता हूँ कि खवातीन माशाल्लाह घर में इतनी इन्वॉल्व होती हैं जी। और अपनी जिंदगी में लापरवाह नहीं होती, बड़ी वो परवाह वाली होती हैं। तो वो गाड़ी चलाते हुए ना कुछ सोचना शुरू कर देती हैं कि आज अफजल ने फोन जल्दी क्यों नहीं था उठाया, ये क्या चक्कर है? पहले तो पहली बेल पे उठा लेता है। आज मैं सुहेल घर वापस आएगा तो डंडा लेके मारूंगी। सुहेल वड़ैच साहब की बात कर मैं तो यार अय्यी हूँ। अच्छा वैसे जो इंटरनेशनल सर्वे है ना जो स्लो ड्राइविंग के हवाले से हुआ है जी। उसमें खवातीन का कोई जिक्र नहीं है। देखो उसके मुताबिक दौरे जदीद में जो स्लो ड्राइविंग की सबसे बड़ी वजह है वो 72% है। 72% जो स्लो ड्राइविंग की वजह है वो यही मोबाइल है। जी बिल्कुल। अच्छा 11% जो वजह सामने आई है वो गाड़ी का पुराना होना। यानी बात यह है कि पूरी दुनिया में तो पुरानी गाड़ी जो है वो हाईवे पे लाना ही मना है। एक खास हद से ज्यादा पुरानी गाड़ी, वहां पर तो बहरहाल रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने सख्त हैं कि आप एक खास हद से ज्यादा पुरानी गाड़ी ला ही नहीं सकते। अच्छा लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया पर जब आप नजर डालते हैं तो 11% स्लो ड्राइविंग की वजह जो है वो पुरानी गाड़ी है, और बाकी जो बचते हैं 11-12% जो है उनकी वजह जो है वो दौरान ड्राइविंग खुशगपियां करना या कुछ खाना पीना दौरान ड्राइविंग, वो उसकी सुस्त रफ्तारी की वजह। अच्छा ये सारी चीजें जो है ना जी वो अपनी जगह पे, ये भी अवेयरनेस नहीं है ना हमारे मुल्क में कि अगर भाई आपने आहिस्ता गाड़ी चलानी है तो आप स्लो ट्रैक बदल ले। आप फास्ट ट्रैक में इंतहाई दाएं तरफ रह के तो गाड़ी स्लो चला रहे हैं, खुदा का खौफ खाएं। और अगर पीछे से कोई हार्न शार्न बजा दे तो आगे से फिर बकायदा झाड़ते भी हैं, बकायदा शीशा नीचे करके कहते भी हैं कि खैर नवी नवी लई जे। हले बंदा कहे भाई जी नवी नवी ते लई है मगर सिख लई है, तुसी हले सीखी नहीं, इस को जरा खब्बे हथ हो जाओ भाजी तुसी। अच्छा एक और बड़ा मसला ये होता है कि अगर कोई स्लो चला रहा है उसके नतीजे में पीछे वाली गाड़ियां जो है सारी उसको हॉर्न देंगी। हॉर्न देने से बहरहाल नॉइस पोल्यूशन फैलती है, यानी शोर पैदा होता है। अच्छा और दूसरी बात यह कि उसको ओवरटेक करने के लिए आपको गलत ट्रैक इस्तेमाल करना पड़ता है। गलत ट्रैक इस्तेमाल करते हैं वो भी हादसा का बायस बनता है। अच्छा इस हवाले से जब हमने लाहौर ट्रैफिक पुलिस के ऑफिशियल से बात की है कि यहाँ पे क्या मामला है, आप कैसे कार्रवाई करते हैं, उन्होंने कहा जी हमारे यहाँ सुस्त रफ्तार ड्राइविंग का कोई कानून नहीं है लोगों को रोकने के लिए। हालांकि दुनिया के अक्सर मुल्कों में आपको बड़ी हाईवेज पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट भी लिखी हुई नजर आती है और मिनिमम स्पीड भी लिखी हुई नजर आती है, वहां पे कार्रवाई की जाती है, चालान किए जाते हैं। अच्छा यहाँ पे जब हमने ये ट्रैफिक ऑफिशियल से बात की वो कहते हैं कि चालान हम भी करते हैं, हमें भी पता चल जाता है कि ये जो सुस्त रफ्तार ड्राइवर है इसकी वजह से ट्रैफिक डिस्टर्ब हो रही है, तो कहते हैं कि हम उसको आइसोलेट करके साइड पे करते हैं लेकिन सुस्त रफ्तारी का इल्जाम नहीं आयद करते, हम उसको लेन गलत तब्दील करने का उसको चार्ज करते हैं। नहीं तो ठीक है ना, लेन उसकी सुस्त है, स्लो लेन नहीं, वो फास्ट में चला रहा है, लेन गलत है तो ठीक है।
अच्छा, एक और चीज जो हमारे यहाँ ट्रैफिक को सुस्त करती है जी, जी। वो वही है मोटरसाइकिलें और साइकिलें और गधा गाड़ी। जी बिल्कुल। ऐसे ऐसे दरवेश हैं हमारे यहाँ पे, यहाँ ट्रैफिक में घुसे हुए लोग जी। जो गधा गाड़ी चला रहे होते हैं और वो फास्ट ट्रैक में चला रहे होते हैं। जी सर। और वो बकायदा वो अकेले नहीं, उनका गधा भी कह रहा होता है कि जा कर ले जो करना ही साथ। सर ये जो चेन एक्सीडेंट होता है यानी कि काफी सारी गाड़ियां आपस में टकराना, यार ट्रैफिक की बात हो रही है, तू उड़ के घर जाना होता है, तेरा की ताल्लुक है? बात तो करने दो, उसकी कुव्वत मुशाहिदा तो है ना, कुव्वत परवाज के साथ साथ कुव्वत मुशाहिदा भी है। ओके सर मैं ये कहना चाह रहा था ये जो चेन एक्सीडेंट एक साथ काफी गाड़ियां टकराना, उसकी मेन वजह ये है फ्रंट वाला या तो ब्रेक लगा देता है या अपनी स्पीड कम कर लेता है। अचानक स्पीड ड्रॉप कर जी, बिल्कुल। जहां पे स्पीड लिमिट है या एवरेज गाड़ियों की स्पीड जो है वो 60 है, अचानक बीच में एक बंदा आ जाता है वो 30 की रफ्तार से चला रहा है, या ट्रैफिक रुक जाएगी या टक्कर हो जाएगी। जुल्फी, मुझे खुशी हुई तुम हाईवे पे जाते हो। नाजरीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। नाजरीन, आज हस्बे हाल की इस महफिल में खास तौर पे शिरकत कर रहे हैं फेसबुक पे परवान चढ़ने वाली एक मोहब्बत के 2 किरदार और उनके अजीज रिश्तेदार। देखा, अब भी उन्होंने कहा कि परवान चढ़ने वाली मोहब्बत की है मैंने तुमसे मोहब्बत। झूठ बोला तुमने, झूठ बोले। मैंने झूठ बोला? माय गॉड डैडी झूठा कह रही है मुझे, झूठा कह रही है मुझे डैडी, झूठा कह रही है। काका मैं तेरा प्यो हाँ, कोई किक्कर नहीं जिस किल ठोकन दे हैं। डैडी मैं जज्बाती हो गया था डैडी। जुनैद साहब मैं तो समझता हूँ ये फेसबुक बंद होनी चाहिए, इसने घरों के घर बर्बाद कर दिए हैं, यकीन कीजिएगा। ये मामला है क्या? भाई होना क्या है, झूठ की बुनियाद पर मोहब्बत की इमारत तामीर करने वाले को झूठा नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। डैडी लोग मेरी मोहब्बत पे यकीन क्यों नहीं करते डैडी? पुत्र गर्मी बड़ी पै रही है, लोगों की मत वजी है। ओ बाबा सुने मेरी, आपको पता है मोहब्बत होती क्या है? मुझे पूछ रहे हैं आप कि मोहब्बत होती क्या है? जो मजनू ने लैला से की है, जो पुन्नू ने सस्सी से की है, जो रांझे ने हीर से की है। ओ पुੱਤ बाहर दी मसाला क्यों देने जेड़ी मैं तेरी मां नाल कीती है। अस्सलामु अलैकुम जनाब, पैरों की मिट्टी कोई ना छड़े, रांझे की जिंदगी का सवाल है। और रब दा वास्ते हीरे पक्खा चलना बंद कर दे थे, एसी चलन दे है, क्यों अपना रांझा ठारना ही? हीर ने तो पक्का चलना ही है, वो बेचारी अपने रोल च फसी। ओए ते हीर दे रोल च फसी है, तू किसी जादूगर दे रोल च फसी। देखो सर, देखो हीर ने कितना खूबसूरत रांझा सेलेक्ट किया है और तुमने ये क्या चाख मारी है? ओए चाखरू छड्डो, पहले ते दसो ये कौन है स्क्रीन वाला शरबत बेचने वाला? राजा जी, ये जो आप जोड़ा देख रहे हैं इनकी मोहब्बत फेसबुक से शुरू हुई थी, और वो जो पहलवान जी बैठे हुए हैं वो लड़के के अब्बू हैं और ये लड़की के अब्बू हैं। जुनैद साहब, फेसबुक की वजह तो मोहब्बत नु मरण मिट्टी चढ़ गई। ये लोग बेवकूफ जाए, वो एक दूजे का फेस वेखण की बजाय एक दूजे की मोहब्बत च बुक हो जाते हैं, ते जो फेस वेंदे ने ते फिर घरां च बुक शुरू हो जाती है। सर मैं बताता हूँ आपको, इसने फेसबुक पे कोई सीधी तस्वीर लगाई नहीं, सैड पोज ही लगाया और इधर बाल फेंके हुए। मेरे ज़हन में था कि शैम्पू वाली जो लड़कियां बाल फेंकती हैं वो खूबसूरती होती हैं। ये तो जब सामने आई तो मैंने देखा ये शैम्पू वाली नहीं, ये तो कौड़े तेल वाली है। अच्छा, और तुमने जो तस्वीर लगाई हुई है फेसबुक के ऊपर है, उसके नीचे लिखा है सोना मुंडा है, वो सोना मुंडा है तो। और इसने अपनी तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था ड्रीम गर्ल। उस दिन से सर मेरे ज़हन में गाना घूम रहा, वो किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल, कभी तो मिलेगी कहीं तो मिलेगी, आज नहीं तो कल ड्रीम गर्ल, किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल। सॉरी, मैं तो लड़की का बाप हूँ। ओ भाई हम भी कोई गाने बजाने वाले नहीं, गोंदल हैं। डैडी आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि हम गोंदल हैं? पुੱਤ तू फेसबुक तो वेला होवे तो मैं तेन दसा ना। जुनैद साहब, ये सोशल मीडिया की वजह तो सिर्फ डींगियां सीधियां मोहब्बत ही नहीं,
ਉਹ ਖਾਨਦਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੂਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਮੱਤ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਚ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿੰਨੇ ਢੀਂਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। नहीं, आप लोग वाकई एक दूसरे की तस्वीरें देख के मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए? नहीं, अगर मुंह थ्रू भी हो जाते तो की हो सकता है? रांझा भाई सिर्फ फेस की बात नहीं, सारा ही झूठ। ये मेरी बच्ची को बताता रहा है कि मैं इंजीनियर हूँ। नहीं तो ये इंजीनियर नहीं है। कहाँ जी, गांव में 100 रुपया लेके दरख्तों से शहद उतारता है। हाँ तो ये इंजीनियरिंग नहीं। जुनैद साहब आप बताएं, 60-70 हजार मक्खी की कमाई चोरी करना ये इंजीनियरिंग नहीं? कहते मुंडा ठीक रहा है, ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੱਖੀ ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਧੂਣੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋ, ਬਗੈਰ ਮੂੰਹ ਦਿੱਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟੇ ਹੋ ਸ਼ਹਿਦ ਲਾ ਲੈਣੇ। मेरा ख्याल है आपका बेटा शहद की मक्खियों से कहता है कि मैं शहद नहीं चोरी करने आया, आपका शहद टेस्ट कराने ले जा रहा हूँ। ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਜੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਮੱਖੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਡਰਨਾ? ਇਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕੱਪੜਾ ਲਪੇਟਿਓ ਮੱਖੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ओ माय गॉड, एक इंजीनियर के साथ इतना भयानक मजाक। ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਾਊ ਜੀ ਇੰਨਾ ਹੱਸਣ ਡਏ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਵਾਣ ਦੀ ਮੰਜੀ ਹੁਣੀ ਦੇਖੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਨਾਬ, ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਕਾਰੀਗਰ ਆਦਮੀ ਜੇ, ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੰਜੀ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਪਾਵੇ ਥੱਲਿਓਂ ਵਾਣ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। मुझे आप लोग सब बातें कर रहे हैं, इसे कोई नहीं पूछ रहा जिसने मुझे धोखा दिया है। इसने फेसबुक पे लिखा था मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। अच्छा। बाद में पता चला किसी स्कूल की कैंटीन में शामी कबाब बना के सप्लाई करती हैं। तो ठीक है ना भाई, मेरी बच्ची के हाथों के बनाए हुए शामी कबाब खा के तो बच्चे मैट्रिक करते हैं। तो और क्या, वो महकमा एजुकेशन ही हुआ ना, और कौन सा महकमा हुआ? ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚੱਲਿਓ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਚਿਹਰੇ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਵਸਫ ਵੇਖੀਦੇ ਨੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਈ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੰਨ ਪੇੜੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ। ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਕੜਾ ਕਾਕੜਾ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹੀ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਂਸਰੀ ਵਜਾਣ ਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਬਦ ਨੀਅਤ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਂਝ ਦਮਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਹੀ ਧੋਖਾ ਮੰਡੀ। ਔਰ ਨਾ ਮੁਰਾਦਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਦਾਲ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੋਰੇ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਉਹ ਦਾਲ ਜਦੋਂ ਕੌਲੀ 'ਚੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਡਏ ਜੀ। ਜਿਸ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਬਫ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੋਹਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਟ ਅ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਡਰਾਈਵ। ਫੋਟੋ ਖਿਚਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਟਾਕੀ ਮਾਰਨ ਡਏ ਹੁੰਦੇ। ਓਏ ਇੰਨਾ ਝੂਠ, ਇੰਨਾ ਝੂਠ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ की जिद पे मंडी का महंगा तरीन जानवर खरीद लिया। ਉਹ ਲੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਟਾ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਮਾਈ ਫਾर्म हाउस। ओ जी दफा करे फार्म हाउस को, इसकी सुने। सुनाए। अपनी तस्वीर से अपना फेस उतार के ऊपर माधुरी का लगाया हुआ है और मुझे फोन करती है 50 रुपए का इजी लोड करा दो। मैं फुल परेशान के मधुरी ने इतना पैसा फिल्मों से कमाया, कहाँ खराब कर बैठी है, कहाँ गया पैसा इसका? झूठ, बिल्कुल झूठ कह रहे हो तुम। मुझसे 500 रुपए का इजी नोट करवाते रहे हो फहद मुस्तफा की तस्वीर दिखा के। मेरी हक कलाल की कमाई ये लाइनों वाला बांदर खा रहा है। अंकल, लाइनों वाला ज़ेब्रा होता है या खरबूजा होता है, बंदर नहीं होता। खबरदार, खबरदार मेरे पापा के साथ कोई बदतमीजी की तो। अब पापे दी सुन लो, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹਾਲੈਂਡ 'ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਘੋੜਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਾਪੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਹੀ सऊदी अरब। सर मेरी भी रिसर्च के मुताबिक ये जो आजकल फेसबुक पे लड़का लड़की से और लड़की लड़के से मोहब्बत की बातें करते हैं, ये 90% झूठ होती हैं। और रही बात ये भाई साहब की, ये जो कहते हैं मैं सऊदीया होता हूँ, ये सक्खर की खजूर मंडी में खजूरों को तेल लगाते रहे। ਕਿਉਂ ਚਾਚਾ ਮਾਲ ਲਿਆ ਖਜੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਰੀ ਪਈ।
जरा शाइनिंग आ जाती है। ਇਹ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆਣਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ? ਤੂੰ ਖਜੂਰ ਮੁੰਦਰੀ ਚ ਲਵਾਣੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਣ ਮਹਾਨ ਡੇ ਨੇ। ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਹਾਏ। ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਦੀ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਮੱਝ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਸੀ ਤੰਗੀ ਵੇਖੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਲੱਠੇ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਭਰੀ ਪੂਛਲ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੂਛਲ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾਣਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਛੱਡਾਂ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਚ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ। देखा, हर मुश्किल बर्दाश्त करनी पड़ती है मोहब्बत में। मैं हर मुश्किल बर्दाश्त कर सकती हूँ मगर तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। अच्छा ये बात है। तो ठीक है, मैं भी बताता हूँ जुनैद साहब, मैं ये ऐनक लगाता हूँ फैशन के लिए, और ये इसलिए लगाती है, महंगी है ये। अब ये आपने वैसे अच्छा किया, बता दिया कि आप फैशन के लिए लगाते हैं। मैं समझता था वेल्डिंग के लिए लगाते हैं। जुनैद साहब, मैं असल में शादी करना चाहता हूँ, और वेल्डिंग में और शादी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। अच्छा? वेल्डिंग में पहले चिंगारियां निकलती हैं, फिर जोड़ पक्का होता है। शादी में पहले जोड़ पक्का होता है, फिर सारी जिंदगी चिंगारियां निकलती हैं। मत नाम लो मेरे सामने शादी का। इस वक्त मेरे दिमाग से चिंगारियां निकल रही हैं। जुनैद साहब, इतना फ्रॉडिया है ये शख्स। मुझे कहता था मेरा बाप सूट पहनता है, वो तो मैंने देखा कि हमारी गली से रोज गुजरता है, डब्बियों वाली धोती पहनी होती है। उस माई दी कुड़ी नहीं जिहड़ी मेरे उत्ते पानी सुटदी रही है। अब्बा तू पानी दी गल करना, मेरे ते चाह सुट दिंदी रही। काका तेरा ते बनदा, तू ओदी कुड़ी दे पिछे पिया है। मैं उन्हां दी बकरी खोल ली। आ भाई गल सुनो मेरी, जे कीड़े ही कटदे रहे तो वो तो फिर अमरूद चों भी निकल आउंदे जे। हालां अमरूद च कोई राह नहीं हुंदा। मैं ते ये सोचदा रही ना, पता नहीं पहले कीड़ा बनदा फिर ओदे उत्ते अमरूद बनदा। वो रेशम के कीड़े के ऊपर रेशम बनता है। ओए आहो जी, मेरा मतलब है क्यों एक दूजे च नुक्स कढण डे ने। ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਉਥੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ। ਉਹ ਚੱਲਿਓ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਓ। रजिया, मेनू माफ कर दो। खुर्रम, तुम भी मुझे माफ कर दो। खुर्रम? खुर्रम तो आपको माफ कर देगा, लेकिन जिन लोगों का नाम खुर्रम है ना, वो आपको माफ नहीं करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए।